झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा से सटी पाकुड़ की नहर की जमीन जिले में एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। इस बार निशाने पर है महत्वपूर्ण सरकारी सिंचाई नहर, जिस पर बंगाल के कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण और कब्जे का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के समक्ष लिखित रूप में दर्ज कराई है। सरकारी नहरें किसानों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन कुछ लोग सीमा का फायदा उठाकर इन पर कब्जा कर रहे हैं। यह न सिर्फ सरकारी संपत्ति पर डाका है, बल्कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। सुरेश ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत कब्जा हटाकर नहर को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश तो जारी कर दिए हैं, रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन नहर अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक एक टीम ने मौके का मुआयना कर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। अब इंतजार है सिर्फ ठोस कार्रवाई का। स्थानीय लोगों में प्रशासन की ढिलाई को लेकर गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को खुली छूट मिल गई है, जबकि किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यह घटना न सिर्फ पाकुड़ जिले में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक सख्ती की कितनी जरूरत है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और क्या वाकई इस सरकारी नहर को कब्जा मुक्त करा पाएगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में धूल खाता रहेगा। मैंने कहा था इस मामले में चांसकी से लेकर चांदपुर तक के अतिक्रमण के मामले में मुझे अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन मिला था कि हम लोग बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। प्रशासन या तो मुझे गुमराह कर रहे हैं, या जनता को गुमराह कर रहे हैं, या किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन को अगर अतिक्रमण को मुक्त नहीं करना है तो क्लियर कर दे। आज के दिनों में अगर उनके पास में कोई दबाव है कि अतिक्रमण को नहीं तोड़ा जाए तो वैसे कहे। मैं तो जानता हूं कि अतिक्रमण को तोड़ना है और तोड़ेंगे। कब तक नहीं तोड़ेंगे? कब तक मामले को दबाया जाएगा या किसी के पैरवी को पैरवी पर काम किया जाएगा? मामला तो बहुत गंभीर होगा और अविलंब अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो इस मामले में मैं उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और किसानों को न्याय दिलवाऊंगा। किसानों का न्याय ही मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रशासन चाहे कुछ भी करे, मैं जानता हूँ प्रशासन की मजबूरी है, प्रशासन को दबाव है, इसलिए वो अतिक्रमण तोड़ने में सक्षम नज़र नहीं आते हैं। और ना ही इन लोगों को किसानों की कोई चिंता नज़र आ रही है। आप देख लीजिए ना, शहर में छोटे छोटे दुकानदार रोड के किनारे कुछ दुकानें लगा करके अपने। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।